Hello students, welcome Tejendra English School online class session of standard 8 chapter number 4 exercise 4.2. In the previous exercise we do the constructions of the quadrilateral like parallelogram and rhombus and the simple parallelogram. We are given all four sides and the diagonals. Now in the exercise 4.2 we do more constructions. So let's start. Question number 1, quadrilateral IFT lift. In this quadrilateral given is LI, one side of the LI, IF and TL. TL is the diagonal and TL is the again side, and the LF and IT is the diagonal. So first of all अगर हम इसका रफली डायग्राम बनाएं तो समझें कि L I F T, ये L I F T में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. सबसे पहले L I इज़ द साइड, I F अगेन इज़ द साइड, T L इज़ अ साइड, I F T L L F इज़ द डायगोनल and IT is the diagonal. So first of all we draw the line segment LI. So LI सबसे पहले ड्रॉ करेंगे. LI ड्रॉ करने के बाद में हम देखते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, LI 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया. यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर का LI ड्रॉ करने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या आएगा. सेकेंड स्टेप है टेकिंग ए रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग L एज ए सेंटर. L को सेंटर लेकर 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे. आर्क ड्रॉ करने के लिए एकदम सिंपल से याद है कि सेंटर पर L नीडल जो राउंडर है उसका L जो है वो नीडल L पर नीडल रख कर पेंसिल से एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर लेकर. फिर नेक्स्ट जो स्टेप है ड्रॉ एन आर्क 3 सेंटीमीटर टेकिंग I एज ए सेंटर. L को हमने सेंटर ले लिया, अब I को लेकर आपको ड्रॉ करना है जिसमें 3 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया है. ये दोनों होने के बाद में आपको करना क्या है, I एज ए सेंटर विद इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क F. यहाँ पर पहले हमने 4.5 सेंटीमीटर को लेकर वापस से देखें क्या करना है. सबसे पहले L I ड्रॉ किया, L को सेंटर ले लो और F हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक क्या करना है आर्क ड्रॉ करना है. 4.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया. फिर I को सेंटर लेकर 3 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है जो यहाँ पे कट करेगा जिसको नाम हम देंगे F. और इसके बाद LF और IF हम क्या कर लेंगे ड्रॉ कर लेंगे. ये FI और FL दोनों ज्वाइंट कर लिया. अब उसके बाद ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर टेकिंग L एज ए सेंटर. यहाँ पर L को सेंटर लेकर 2.5 सेंटीमीटर का ये ड्रॉ किया है. उसके बाद 4 सेंटीमीटर का यहाँ से लेकर ऐसे इसको कट किया है. मतलब आपको समझ में आ रहा है ना. यहाँ पर सबसे पहले ये L को सेंटर लेना है यहाँ से और पहले 2.5 सेंटीमीटर, फिर I को सेंटर लेकर ये ड्रॉ करना है, ये कट जाएगा इस तरह से. उसके बाद ये लाइन और ये लाइन जॉइंट कर देना है. फिर यहाँ से ये जो I और T और F है ये दोनों जॉइंट कर देना है. ये 3 लाइन जॉइंट करने के बाद आपका लिफ्ट जो कंप्लीट हो जाएगा, यानी क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जहाँ पर एक और क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है गोल्ड. सो गोल्ड ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, OL, GL एंड GD और LD, OD ये आपको दी हुई है. अगर गोल्ड में देखो तो क्वाड्रिलेटरल का नाम अगर हम दें तो GOLD ये साइड दिए हुए हैं. सबसे पहले उसमें OL साइड है, GL डायगोनल है, GD इज़ अ साइड, LD इज़ अ साइड, OD इज़ अ डायगोनल. यानी सेम अभी जो हमने किया उसी तरह से करना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो साइड दिया OL लेना है. इसके बाद यहाँ से सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का ये ड्रॉ करना है, 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे रेडियस लेना है. फिर 5 सेंटीमीटर का इधर ऐसे ये 5 सेंटीमीटर का जब लिया तो ये वाला कट ये हुआ, 10 सेंटीमीटर लिया तो ये वाला कट हुआ.
मतलब 10 सेंटीमीटर जब लोगे तो ये वाला रेडियस आर्क ड्रॉ करेगा, और रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर लोगे तो ये आर्क ड्रॉ करेगा। इसके बाद में आपको वो LD और OD ज्वाइन कर देना, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में L को सेंटर लेना है और 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस यहाँ पे ड्रॉ किया, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे तो ये दिए नहीं है, तो हम D को सेंटर लेंगे। D को सेंटर लेके सबसे पहले यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और इसके बाद में यहाँ पर L को सेंटर लेकर ये कर सकते हैं। और इतना करने के बाद में जब हम करेंगे तो ये जॉइंट किया, ये जॉइंट किया, और आपस में सब चीज़ें जॉइंट हो जाएगी। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँ, जहाँ पर रोम्बस बैंड बनाना है, BEND, और उसमें क्या दिया हुआ है, BN दिया हुआ है, डायगनल है, DE इज़ अगेन डायगनल। तो 2 डायगनल दिया हुआ है, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम जो चीज़ दी हुई है उसमें से DE ज्वाइन करेंगे। DE हमने 6.5 सेंटीमीटर का पहले ड्रॉ कर लिया। अब आपको BN लेना है रोम्बस के लिए, तो रफली डायग्राम आप बना के रखोगे तो BEN और यहाँ पर BEND है, तो हम यहाँ पर N और यहाँ पे D, उसमें से हम ले क्या रहे हैं, DE ले रहे हैं ना, DE ले रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ B आएगा। तो सबसे पहले B के लिए क्या दिया हुआ है, BN इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर रोम्बस में एक चीज़ तो जानते हैं कि सभी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, ओके। और उसके डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर पे रोम्बस के। तो हमको ये डायगोनल लिया और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, D को सेंटर लेके एक आर्क मोर देन हाफ, आपको D को सेंटर लेना है और मोर देन हाफ आर्क लेके एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ किया। फिर E को सेंटर लेना है और ये कट करना है, और यहाँ पे ये कट करना है। फिर ये दोनों को ज्वाइंट कर दोगे तो यहाँ पे एक सेंटर मिलेगा O। अब O को सेंटर लेकर एक आर्क यहाँ ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो दिया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, DE का जो दोनों पे कट करेगा उसको O लिया, विच इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर B एंड N, B और N को ड्रॉ करेगा। अब आपको क्या करना है, BE ज्वाइंट कर देना है, और देखो ड्रॉ 2 आर्क्स रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। अब 2.8 सेंटीमीटर क्यों लिया यहाँ पर समझना। सबसे पहले हमने यहाँ पर, आप यहाँ पे ये तो देख रहे हैं कि बाइसेक्टर की ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब आपका स्टेट पहले कंस्ट्रक्शन में पहले ये लाइन 6.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। उसके बाद में आपका क्या आएगा, आपने सबसे पहले वापस से देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, DE ज्वाइंट किया। तो पहले DE बनाया हमने यहाँ पर सीधी लाइन, ये हो गया D और ये हो गया E, और ये कितना लेंथ होगा 6.5 सेंटीमीटर का। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए D को सेंटर लिया यहाँ से, और मोर देन हाफ लेके एक आर्क यहाँ पर और ऐसे एक आर्क नीचे ड्रॉ किया। फिर E को लेके कट करते हैं तो ये दोनों ऐसे कट होगा। कट होने के बाद ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये यहाँ पर ये है, हमने DE का यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास 5.6 है, उसका हाफ कितना होता है 2.8 है। तो ये जो सेंटर O, इसको सेंटर लेना है यहाँ पर, ये सेंटर लेने के बाद यहाँ पर 2.8 ऊपर और 2.8 नीचे ड्रॉ कर देना है, और ड्रॉ कर दिया। इसके बाद इसको ज्वाइंट किया, इसको ज्वाइंट किया, इसको ज्वाइंट किया, इसको ज्वाइंट किया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो अब इतना होने के बाद में हम चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.3, वहाँ पे क्या दिया, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रेटल्स, क्वाड्रेटल MORE, जहाँ पर आपको अब ये क्वाड्रेटल, ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज किस तरह से अलग है, यहाँ पर आपको एंगल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले MO आपको 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो आप 6 सेंटीमीटर का MO ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि R जो है 105 डिग्री का है, तो आपके पास अगर डायरेक्ट कर सकते तो ठीक है, अदर देन आप सीधे क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्ट एंगल R 105 एंड द टेकिंग 4.5 सेंटीमीटर रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग O एज ए सेंटर विच इंटरसेक्ट एट R। सबसे पहले आपको यहाँ पर MO ड्रॉ करने के बाद में आपको यहाँ पर 1.5 डिग्री लेना है,
1.5 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, ओ पर 105 डिग्री ले लो। देखो यहाँ ओ 105 डिग्री और आर भी 105 डिग्री है। सबसे पहले ओ को सेंटर लेके यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ किया 105 का, और ये 105 पर 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दिया। आर्क ड्रॉ करने के बाद इसको नाम क्या दे रहे हैं हम, इसको नाम दे रहे हैं हम आर। ये 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क ले लिया तो ये आर हो गया। अब आर को यहाँ पर ये सीधी लाइन तो है ही, अब 105 डिग्री का और यहाँ पे ले लो तो ये ई हो जाएगा। इस तरह से आर ई जॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आगे आर ई तक जाने देंगे और इधर ये 60 डिग्री इसको लेकर ये आगे जान देंगे। ये दोनों जहाँ कट करेगा उसको नाम दे देंगे ई। तो समझ में आया? नहीं समझ आया तो देखो, पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एम ओ लिया, फिर ओ पर 105 डिग्री लिया, 105। सबसे पहले यहाँ पर एम ओ, फिर यहाँ लिया और इसका नाम, इसका मेज़रमेंट कितना थी 105। फिर यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ किया जिसको नाम दे दिया हमने आर। आर में फिर यहाँ सेंटर लेके 105 का यहाँ पे ड्रॉ किया और इसको आगे जाने दिया। यहाँ पर भी 105 ऊपर किया और इस पर ये 105 हो गया। अब यहाँ पर एम को सेंटर लेके 60 डिग्री जान दो, ये 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे जहाँ कट करेगा उसको नाम दे दिया क्या, ई। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा ऐसा ही सेम है, ठीक है। तो सेम जैसे हमने अभी किया वैसी चीज़ें आपको करना है। 90 डिग्री 75 डिग्री ड्रॉ करना है, 1010 को या 90 डिग्री प्रोड्यूस करेंगे या 1010, जब एक दूसरे को प्रोड्यूस करोगे तो जहाँ पे कट करेगा उसका नाम आ जाएगा, मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जहाँ पर आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम हियर ड्रॉ करना है, जहाँ पर एक साइड दी हुई है एच ई, दूसरी साइड दी है ई ए, और तीसरा एक एंगल दिया आर। सबसे पहले एच ई 5 सेंटीमीटर लिया, फिर एंगल एच दिया हुआ ना आपका 180 डिग्री, तो नहीं दिया ना, खाली आपको दो साइड दिया और एक एंगल दिया है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि दो पैरेललोग्राम में जो दो एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल जिसको कहते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम एंगल एच फाइंड कर सकते हैं, 180 में से 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो अब हमारे पास दो एंगल हो गया, एक कौन सा हो गया, एक आर हो गया और एक एच हो गया। तो यहाँ पर जब एच ई ड्रॉ करेंगे तो एच ई ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास दो एंगल हैं, जिसमें सबसे पहले एच पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 95 डिग्री का हमने एंगल ड्रॉ कर लिया, ये एंगल 95 डिग्री पे चला गया। दूसरा कौन सा था, आर पर 85, तो आर तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन अगर आप देखो कि आर 85 नहीं है, लेकिन अगर हम इसको देखें कि दूसरी एक साइड दी है ई ए कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर अगर ये होगा तो उसके अपोजिट साइड भी उसके इक्वल होगी, यानी एच आर भी 6 सेंटीमीटर। तो पहले एच आर पे हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करके उसको पॉइंट इंडिकेट किया आर। अब यहाँ पर जो हमारे पास बाकी है ये वाली साइड, इसमें हमने तो अभी ड्रॉ ही नहीं किया, तो यहाँ पर कौन सा दिया था एंगल, यहाँ अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये अगर 85 है यहाँ पर आर, तो सबसे पहले आर को चलो 85 करते हैं, आर 85 कर दिया, यहाँ पर जाने दिया, मतलब यहाँ ये लाइन मिल ही गई है। यहाँ आर से 85 डिग्री ये ड्रॉ किया, आर से 85 डिग्री ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर ये अगर आपको एच ई 5 सेंटीमीटर दिया है, तो सामने ये भी आपका कितना होगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर का एक ले लो और उसके बाद में ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो अपने आप ये कितना हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ऐसे ही एक और पैरेललोग्राम यहाँ पर रेक्टेंगल है, जहाँ पे 90 डिग्री दो आती है, यहाँ पर ओके और के ए। ओके मतलब आपको एक साइड दिया है और दूसरा के ए अगेन एक साइड दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर ओके कितना है 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ करना है, यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करना है, क्योंकि रेक्टेंगल में 4 एंगल्स जो होते हैं वो 90 होते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर ओके होने के बाद में दूसरा क्या है के ए, तो के से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ ड्रॉ किए, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और इतना ही 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किए, इसको ज्वाइंट कर दिए, कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरह से एक्सरसाइज 4.3 के भी जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए। तो ये कंस्ट्रक्शंस आपको होमवर्क में करने हैं।